चलें आज दो ऐसी कदीम कहानियों की दुनिया में चलते हैं जो ईमान की नाकाबिले यकीन ताकत को जाहिर करती हैं। खास तौर पर यह कि जब यकीन नौजवान दिलों में घर कर जाए तो क्या कुछ मुमकिन हो सकता है। तो सवाल यह है, क्या ईमान सच में एक बादशाह से भी ज्यादा ताकतवर हो सकता है? यही वो सवाल है जो हमारी पहली जबरदस्त कहानी की बुनियाद है। अच्छा, तो इस सफर में हम क्या क्या देखेंगे? हम दो बिल्कुल अलग कहानियों से गुजरेंगे और उनके पीछे छुपे हुए सबक को समझेंगे। तो पहली कहानी शुरू होती है एक ऐसी सल्तनत से जहां कानून का नहीं, जादू का राज था। यहाँ का बादशाह अपनी हुकूमत चलाने के लिए किसी कानून पर नहीं बल्कि एक बूढ़े जादूगर पर इन्हिसार करता था। अब हुआ ये कि जादूगर बूढ़ा हो रहा था। उसे फिक्र हुई, मेरे बाद इस बादशाह का क्या होगा? तो उसने बादशाह से कहा कि शहर का सबसे होशियार, सबसे ज़हीन लड़का ढूंढ कर लाओ ताकि मैं उसे अपना सारा हुनर सिखा सकूं। मगर किस्मत ने इस कहानी में एक नया मोड़ लाना था। वो लड़का रोज जादूगर के पास जाता, लेकिन रास्ते में उसे एक राहिब मिल गया। ये राहिब जादू नहीं बल्कि ईमान और सच्चाई की बात करता था। अब उस लड़के के सामने दो रास्ते थे, एक बादशाह की दुनियावी ताकत का और दूसरा खुदा की तरफ ले जाने वाला। और फिर वो लम्हा आ ही गया जहां उसे चुनाव करना था, जादू या ईमान। उसे आजमाना था कि असल सच्चाई किस रास्ते में है। हुआ ये कि एक दिन एक बहुत बड़ा सांप लोगों का रास्ता रोककर बैठ गया। सब डर गए, मगर इस लड़के के लिए ये एक मौका था। इसने एक छोटा सा पत्थर उठाया और दिल में दुआ की कि ए खुदा, अगर राहिब का रास्ता सच्चा है तो इस पत्थर से इस सांप को मार दे। और जैसे ही उसने पत्थर फेंका, सांप मर गया। बस यही वो पल था जिसने इसके दिल में ईमान को हमेशा के लिए पहाड़ जैसा मजबूत कर दिया। इसके बाद तो उस लड़के ने अपनी जिंदगी बदल ली। वो पूरी तरह से उस राहिब की तालीम में डूब गया और उसके ईमान का सिला ये मिला कि उसके हाथों में शिफा आ गई। वो बीमारों को ठीक करने लगा और इसकी ये खूबी आहिस्ता आहिस्ता पूरी सल्तनत में मशहूर होने लगी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। असल तूफान तो अब आना था। इस लड़के ने बादशाह के एक खास दरबारी को ठीक कर दिया जो पैदाइशी अंधा था। जब ये बात बादशाह तक पहुंची तो बस कयामत आ गई। उसका राज खुल चुका था और बादशाह आग बगोला हो गया। तो बादशाह ने हुक्म दिया कि इस लड़के को सबसे ऊंचे पहाड़ से नीचे फेंक दो। सिपाही उसे ले गए, लेकिन जब वो पहाड़ की चोटी पर पहुंचे तो लड़के ने दुआ की और फौरन एक जलजला आया। सिपाही नीचे गिरकर मर गए, लेकिन वो लड़का बिल्कुल महफूज वापस आ गया। अब तो बादशाह का गुस्सा और भी बढ़ गया। उसने कहा, ठीक है, इस बार इसे समंदर में ले जाकर डुबो दो। इस बार भी वही हुआ। लड़के ने दुआ की, कश्ती पलट गई, सारे सिपाही डूब गए और वो लड़का फिर से बचकर बादशाह के सामने आ खड़ा हुआ। 2 बार नाकाम होने के बाद बादशाह परेशान था। तब इस लड़के ने एक अजीब बात की। उसने बादशाह से कहा, तुम मुझे नहीं मार सकते जब तक तुम वो ना करो जो मैं कहता हूं। और फिर उसने अपनी मौत का एक ऐसा तरीका बताया जो असल में बादशाह की सबसे बड़ी हार साबित होने वाला था। बादशाह ने सोचा, ये तो बहुत आसान है। उसने सारे लोगों को इकट्ठा किया और उस लड़के के बताए हुए तरीके पर तीर चलाया। तीर लगा और लड़का शहीद हो गया। मगर इसी लम्हे वहां मौजूद हर एक शख्स, पूरी की पूरी आवाम ने एक साथ ऐलान किया कि वो इस लड़के के खुदा पर ईमान लाते हैं। लड़का तो मर गया, लेकिन उसका ईमान जीत गया और बादशाह जीत कर भी हार गया। ये तो थी पहली कहानी। अब चलते हैं दूसरी, एक बिल्कुल मुख्तलिफ कहानी की तरफ। ये एक बड़े मैदान में शोर शराबे वाली कहानी नहीं है, बल्कि सहरा की खामोशी में पेश आने वाला एक छोटा सा वाकया है। एक मुसाफिर हैं, अब्दुल्ला इब्ने उमर, और उनकी मुलाकात होती है एक नौजवान चरवाहे से। मुसाफिर ने सोचा कि इस नौजवान को आजमाया जाए। वो चरवाहा एक गुलाम था, गरीब था। तो उन्होंने इससे कहा, एक बकरी मुझे भेज दो और अपने मालिक को कह देना कि उसे भेड़िया खा गया। मैं तुम्हें अच्छी कीमत दूंगा। अब सोचिए, एक गरीब गुलाम के लिए कितनी बड़ी आजमाइश थी। और इस कहानी का सबसे अहम हिस्सा, इसका पूरा निचोड़ इस चरवाहे के अगले जुमले में है। एक ऐसा जवाब जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने पलटकर मुसाफिर से क्या कहा? उसने कहा, अपने मालिक को तो मैं झूठ बोल दूंगा, लेकिन अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? बस ये एक जुमला ये बताना के लिए काफी है कि असल ईमान क्या है। वो ईमान जो तन्हाई में भी आपको गलत काम से रोके। मुसाफिर इस जवाब से इतना मुतासिर हुए कि वो फौरन उसके मालिक के पास गए। उन्होंने ना सिर्फ उस चरवाहे को खरीदकर आज़ाद किया, बल्कि वो 400 बकरियों का पूरा रेवड़ भी उसे तोहफे में दे दिया। इसकी ईमानदारी का सिला उसे फौरन मिल गया। उसकी पूरी जिंदगी बदल गई।
तो अब इन दोनों कहानियों को साथ रखकर देखते हैं। एक तरफ एक लड़का है जो हजारों के सामने जान दे देता है, दूसरी तरफ एक चरवाहा है जो तन्हाई में एक झूठ नहीं बोलता। दोनों में क्या चीज मुश्तरक है और ये मिलकर हमें क्या सिखाती हैं? सबसे पहली बात तो ये कि असल जीत हमेशा जिस्म की नहीं, सोच की होती है। फिर दूसरी और शायद सबसे गहरी बात, आपका असल किरदार तब सामने आता है जब आपको कोई नहीं देख रहा होता। सच्चाई वो नहीं जो लोगों के सामने हो, बल्कि वो है जो तन्हाई में भी कायम रहे। और हाँ, ईमान का ताल्लुक उम्र से नहीं, दिल की सच्चाई से है। खासकर जवानी में किया गया एक नेक अमल बहुत अहमियत रखता है। तो आखिर में एक सवाल रह जाता है, असल आजमाइश कौन सी है? सबके सामने जान दे देना या तन्हाई में अपने ज़मीर के सामने साबित कदम रहना? इस पर ज़रूर सोचिएगा।